हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्वेश्चन वीडियो 4 में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 मैट्रिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर। इसमें क्या है कि 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 इसका हमको बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा को हम लोग लिख देंगे 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17 और 13 एंड 15। स्टूडेंट, ये हमारा डेटा है। अब बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है ना? तो देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 13 है, तो 13 देखेंगे कितने बार है, एक एक 2 बार है। ऑप्शन बी 14 है, तो 14 1 2 2 बार है। 15 है तो 1 2 3 बार है। 16 तो सिर्फ 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 15। कितने बार आया? 15, 3 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा? बहुलक। बहुलक मतलब बलशाली, जो सबसे ज़्यादा है। तो आंसर मार देंगे 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सबसे आसान है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं है? ऑप्शन ए दे दिया है माध्य, माध्यक, बहुलक, मानक विचलन। तो इसका सही जवाब बच्चों लगाइएगा मानक विचलन। केंद्रीय, ठीक है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है, ठीक है ना, तो आंसर क्या मारिएगा? मानक विचलन। मानक विचलन। अगर इसको पूरा अच्छा से पढ़ना है तो इसके लिए बोलिएगा तो हम माध्य, माध्यिका, बहुलक का वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मानक विचलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो प्राकृत संख्या कौन होता है? प्राकृत संख्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालना। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल संख्या को जोड़ देते हैं, अब बटा में जितना संख्या रहता है उससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 12 2 14 1 15, यानी 15/5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इसका एक सिंपल फार्मूला हम बताते हैं, ठीक है ना। प्राकृत संख्याओं का मान निकालना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो n+1/2। n मतलब जितना बोला है, यहाँ पर n की जगह पर कितना बोला है? 5। तो यहाँ पर रख देंगे 5 + 1, अब बट्टा में कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो 3 आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर मार देंगे बी नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेक्षण 8 12 17 14 6 13 15 इसका क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माध्यक निकालने के लिए हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे, यानी छोटा से बड़ा, स्मॉल टू लार्ज, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है 6, उसके बाद कौन है? 7, उसके बाद कौन है? 8। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद कौन है? 12 13 14 15। 12 13 14
15। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 यानी 7 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर में क्या करेंगे, 7 है ना, तो 3 इधर से ले लेंगे और 3 इधर से ले लेंगे। अब बच गया कितना, तो बच गया है मेरा 12। बच गया कितना, 12। वो पेन लेना पड़ेगा दूसरा यार। चलो 12, ये बच गया कितना, 12। तो आंसर हो जाएगा 12। ये आंसर 12 मार देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माध्यक का तिगुना, माध्यक का तिगुना माध्य का दुगुना का अंतर बराबर होता है। तो देखिए माध्य को हम लोग जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, माध्यिका को एम से, ठीक है ना, और बहुलक को हम लोग एमओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि एमओ बराबर फार्मूला होता है 3m माइनस 2a। इट मीन्स बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये होता है। तो कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, यानी माध्यक का कितना गुना है, 3 गुना। पेंसिल चेंज करते हैं, ठीक ना। माध्यक का 3 गुना और माध्य का दुगना, माध्य का दुगना, माध्यक का 3 गुना माध्य का दुगना किसके बराबर होगा, तो बहुलक के बराबर होगा। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यक यानी माध्यिका, सॉरी 3 गुना माध्यिका और 2 गुना माध्य, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बहुलक, आंसर मारेंगे बहुलक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। मान लो तीन भुजा क्या है, ए और ए है। तो समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो √3 रहेगा अपॉन 4। अब भुजा के जगह हम लोग क्या डाल देंगे, ए, क्योंकि ए रिप्रेजेंट किया है। तो आंसर हो जाएगा √3/4 A²। ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो ये चारों में से कौन सा सही होगा, ये हमको देखना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, सबसे पहले तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि 2πr बराबर कितना है, 88। अब यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में r बराबर में 88। 22 दूनी 44, 44 से 2 बार में 88 खत्म, यानी r/7/2। ये बट्टा में है, ये ऊपर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी r का मान हम कह सकते हैं कि 7 दूनी 14, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, r का मान 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया, त्रिज्या निकल गया, ठीक है ना। परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना है, 88 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप 88 है, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना है, 88। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे,
क्षेत्रफल की बात किया, वृत्त का क्षेत्रफल, इधर वर्ग का क्षेत्रफल की बात किया, ठीक है ना। तो त्रिज्या निकल गया है तो हम लोग यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। अरे यार सही से लिखा हो तो चलो इधर बना लेते हैं। ओके, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर का रहा है, तो आर कितना है 14। तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार, 7 दूनी 14, कट गया 2 बार में। तो ये हो गया कितना 22 और 14 दूनी 28, ठीक है। अब 28 में 22 से गुना करेंगे, तो 28 में 22 से गुना करिए तो कितना होगा 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, यानी कि 6, 6 5 11, 6, यानी कि हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल हमको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखेंगे कि वर्ग का परिमाप, इसको ऊपर कर लेते हैं। ऊपर कैसे होगा जी, चलो इससे हो जाना चाहिए, चलो शाबाश। यहाँ से वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा, अब बराबर में ये भी कितना है 88 है, जो परिधि था वही परिमाप भी है। तो 4 गुना भुजा होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप कितना था 88, 4 गुना भुजा बराबर 88। अब यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी भुजा का मान हो जाएगा कितना 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे इसका एरिया, किसका, वर्ग का। क्या होता है भुजा का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर पता है, तो लास्ट वाला का स्क्वायर करो, 2 का 4 सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर शुरू वाला का स्क्वायर करो, ये आ गया 484। तो देखो ऊपर 616 था, ये कितना है 484। तो कह सकते कि वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा था और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है कम है। तो आंसर मारेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा था। वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा किस में है, ऑप्शन नंबर सी मारिए। वृत्त का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से, ऑप्शन सी आंसर हो गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है, तो घन बनाने के लिए क्या करेंगे, चलो घन बनाते हैं जी। ये हो गया, ये क्या हो रहा है, ओहो, चलो टेढ़ा मेढ़ा ही सही, घन तो बन जाना चाहिए। हाथ से कितना लिखेगा इस पर टेबलेट पर। चलो घन का प्रत्येक किनारा कितना है, ए। घन तो अच्छा नहीं बना है, फिलहाल मेरा ए सही लिखा है, ठीक है। घन का किनारा मतलब साइड ए है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो देखो घन का किनारा बराबर ए है। हमको पूछा है डायगोनल विकर्ण, तो डायगोनल होता है √3 इंटू ए, यानी √3 गुना भुजा। तो √3/a, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया जी, √3/a है, ये तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हाँ बाद में दिक्कत होगा। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक शंकु पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा शंकु, इसका त्रिज्या क्या है आर है और हाइट क्या है एच है, ठीक है। अरे यार बढ़िया से लिखाओ, पेन चेंज करना पड़ेगा। चलो ये हो गया हाइट और ये हो गया इसका रेडियस ऑफ सर्कल त्रिज्या, ठीक है।
तो शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई तो पाई रहेगा, इस आर के जगह पर बड़ी वाले आर डाल दो, क्योंकि हमको यहाँ बड़ी वाला आर दिया हुआ है। ठीक है ना, आई एच के जगह पर भी बड़ी वाला एच डाल दो। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आंसर। अबे कहाँ गया भाई? चू 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 क्यों कर रही है? ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आंसर कहाँ है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, यही वाला है। 1/3 भी है, पाई भी है, बड़ी आर है, छोटी एच है, बड़ी एच है, सॉरी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आंसर बी। जय श्री राम के। ठीक है, चलो आगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, क्या बोले, हर साल जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है ना, क्लास 10th, जिसका भी हम वीडियो बना रहे हैं, हर साल ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और इसका आज मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, एरिया ऑफ टू सर्कल रेशियो 4:25, 4:25 है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है बाबू? मान लो कि पहला सर्कल जो है ये है, इसका त्रिज्या मान लो R1 है। ठीक है, और दूसरा सर्कल ये मान लो, इसका R2 है रेडियस। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल, तो पहला का क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर बटा में पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब बराबर में कितना है? 4। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 बटे R2। अब देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों को क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर में पैक कर देते हैं। अब मान लो ये लड़का भी छाता ले ले है, लड़की भी छाता ले ले है, तो भाई एक साथ छाता में हो जाओ तो सही रहेगा ना। तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम पूरा का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, और क्या करेंगे? ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, अब 25 किसका है? 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, पेन चेंज कर देंगे ताकि मज़ा आ जाए। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी यहाँ पर R1 अनुपात R2 बराबर 2:5। तो 2:5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अब इससे हम लोग क्या सीखें? तो इससे हम लोग यही सीखे कि बउआ 4:5 दे ले, 25 था, अरे यार 4:25 है। आंसर क्या आया? 2:5, यानी 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हम लोग सिंपल बात करते हैं। सिंपल बात नो बकवास में क्या है कि एक होता है एरिया और एक होता है त्रिज्या। किस में होता है जी? तो वृत्त में, एरिया और रेडियस। ठीक है ना, तो एरिया हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा मतलब स्क्वायर, और त्रिज्या छोटा होता है मतलब रूट करेंगे। जैसे कोई नंबर ले लो 4, ठीक है ना, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 4 का अगर अंदर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। सही बात है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का अंदर रूट 2। ठीक है, चलो पहले इसको मिटा दो। कहने की बात क्या है
कि ये देले था एरिया 4:25, ठीक है। त्रिज्या मतलब हमको छोटा करना है, त्रिज्या मतलब छोटा करना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब 25 के वर्गमूल कितना होता है? 5। आंसर हो गया। यानी एरिया क्षेत्रफल हमेशा बड़ा रहेगा। तो अगर बड़ा दे रहे हैं आप पूछ दिया छोटा तो वर्गमूल कर दो, ठीक है। अब मान लो कि ये अभी मिटा दे रहे हैं। अब कहता है कि त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना है? 2:5। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो। तो कहेंगे सर त्रिज्या तो छोटा होता है, वो पाई न होता है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल में पूरा वृत्त आ जाता है तो क्षेत्रफल बड़ा करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ से आप कर दोगे 4, 5 का स्क्वायर 25, यानी क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले बुलेटिन में बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।